अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। प्रेफरेंशियल पेमेंट्स बेसिकली ये वो पेमेंट्स होती हैं जिसमें कुछ ऐसे डेब्ट्स होते हैं जो दूसरे डेब्ट से पहले पे किए जाते हैं, उन्हें हम प्रेफरेंशियल पेमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये है कि वो रेवेन्यूज़ रेवेन्यूज़ बेसिकली क्या होती हैं कि चीज़ों को बेचकर जो आप पैसे आते हैं आपके पास, ठीक है, प्रोडक्ट्स को सोल्ड करके, ठीक है, प्रोडक्ट्स को सेल करके जो आपके पास मनी आती है, आमदनी, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। टैक्सेस वही है जो गवर्नमेंट ने इम्पोज की होती हैं। सीजेस बेसिकली कहते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग टैक्सेस पर एडिशनल टैक्स लगाए जाते हैं, उसे हम सीजेस कहते हैं। और रेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंपनी पर फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो दरअसल लगाती है। और जिस ईयर में जो है कंपनी का वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गया है, ठीक है, उसी साल के अंदर अंदर आपको ये तमाम अपने एम्प्लॉयर्स को, सॉरी, गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे करने होते हैं। फिर उसके बाद वेजेस और सैलरी, ठीक है, जो तमाम वेजेस या फिर जो सैलरी है, ठीक है, वो वेजेस जो कि बेसिकली आपने अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, उनकी सर्विस जो उन्होंने एक टाइम पीरियड के अंदर जो है परफॉर्म की है, पीस ऑफ वर्क, किसी खास वर्क के लिए, या फिर वो सैलरी जो कि बेसिकली होली या फिर इन पार्ट बाय वे ऑफ कमीशन। बाय वे ऑफ कमीशन का ही मतलब है कि सपोज करें कि एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये जो सैलरी है वो क्या करेंगे कि एक तो पूरी सैलरी उन्हें मिलती मिलती है, उसके साथ साथ एक और सैलरी उन्हें मिलती है कि इतनी सेल हो रही है तो इतनी एडिशनल पेमेंट आपको की जाएगी, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिर एडिशनल पेमेंट आपको की जाएगी, ये भी होती है, ठीक है। या अगर और आपके एम्प्लॉय ने जो सर्विस परफॉर्म किया उसके लिए आप उसे पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट होता है एक्रियू हॉलीडे रेम्यूनरेशन। एक्रियू हॉलीडे रेम्यूनरेशन बेसिकली ये वो रेम्यूनरेशन होती है, रेम्यूनरेशन कहते हैं सैलरी को, और एक्रियूड कहते हैं अनपेड। तो जो आपकी सैलरी जो है वो अनपेड है, जो आपकी अनपेड सैलरी है, ठीक है, अगर कोई किसी दिन हॉलीडे थी लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हम इस दिन को आपको छुट्टी पर भी सैलरी देंगे और वो आपने नहीं दी, तो वो आप उसकी डेथ के बाद उसके लीगल हेयर को देंगे, या फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने से पहले पहले आप पर ये बाइंडिंग है कि आप उसे दें, या फिर बाइंडिंग ऑफ ऑर्डर से पहले आप उसे दें, या फिर कंपनी अगर डिज़ोल्व हो रही है तो भी आपने उसे देनी है। फिर उसके बाद कंपनी ने अगर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस ये होती है ना कि आप मंथली पेमेंट करते रहते हैं कंपनी को कि अगर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी सडन मिसहैप हो गया तो फिर आपने क्या करना है कि हमें फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर कंपनी जो है वो किसी और कंपनी के साथ अमेलगमेट नहीं हो रही, किसी और कंपनी के साथ मिक्स नहीं हो रही, या फिर वो किसी और कंपनी वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन नहीं करी, तो फिर उस पर ये भी बाइंडिंग है, ये उस पर फ़र्ज़ है कि वो क्या करे कि तमाम जिन बंदों की इंश्योरेंस रहती है उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। एक होता है वर्कमैन कंपटीशन एक्ट 1923। वर्कमैन कंपटीशन एक्ट 1923 ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा, ठीक है, जो कंपनी के वर्किंग आवर्स के दौरान वो अगर गिर के या एक्सीडेंट हो जाएगा या इंजर्ड हो जाएगा या उसकी कोई डिसेबिलिटी आ जाएगी, तो फिर कंपनी को उसे कंपनसेट करना है, अनलेस के उसका कोई और एग्रीमेंट हुआ हो कंपनी के साथ। नेक्स्ट है कि अगर प्रोवाइडेड, अच्छा, अब ये कहते हैं कि ये जो कंपनसेशन है अगर आपने उसके साथ कोई रेगुलर पेमेंट का मुआहदा किया हुआ था, ठीक है, तो वो आप उसे लंप सम भी दे सकते हैं। लंप सम होता है कि सारी इकट्ठी एक दफ़ा आप दे सकते हैं, ठीक है, उसे।